हेलो एवरीवन, जय हिंद। ये वीडियो बिहार पुलिस के सिलेक्टेड उन कैंडिडेट के लिए है जो अभी मेडिकल देने जाने वाले हैं और जिन्होंने टैटू बनवा रखा है या फिर जिनको देखने में दिक्कत होती है, जो चश्मा पहन के ही चीज़ों को पढ़ पाते हैं। तो इन दो चीज़ों पे बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ के साथ आप लोगों के कुछ डाउट भरे कमेंट थे, तो उसका भी रिप्लाई मैं इसमें दूंगी। तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं कि टैटू, अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो क्या आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। तो देखिए, पहली चीज़ की जो भी आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है उसके नोटिफिकेशन में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि आपका टैटू मतलब नहीं बना होना चाहिए या फिर टैटू बना रहेगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। मतलब यस नो, किसी भी तरह का कोई भी जिक्र नहीं है। रही बात सेंट्रल लेवल का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आर्मी वगैरह का मेडिकल होता है उसमें टैटू अलाउड नहीं होता है। तो वहाँ से इस चीज़ को रिलेट किया जाए तो अगर आपने मतलब कुछ लोग यहाँ पे गले पे टैटू बनवा लेते हैं या फिर यहाँ पे भी कुछ लोग बनवाते हैं, मतलब शरीर के उस हिस्से पे जो बाहर से आपको दिखता है। तो अगर बड़ा है तो दिक्कत हो सकती है, मतलब बहुत कम चांस है कि आपको दिक्कत होगा। अब एट टाइम वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है, मुख्यालय की तरफ से जो भी वहाँ पे पदाधिकारी हैं जो आपका मेडिकल वहाँ पे ले रहे हैं, उनकी माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उस टाइम वो क्या निर्णय लेते हैं। बाकी बात, आप अगर पहले से बनवा चुके हैं तो आप क्या ही कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। आप जाइए वहाँ पे निश्चिंत होके, आप जो होगा वो देखा जाएगा। और जिनका छोटा टैटू है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिन्होंने नहीं बनाया है टैटू, अगर वो भविष्य में किसी डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप टैटू मत बनवाइए। एक बार आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद बनवाते रहिएगा टैटू। आपके मतलब जहाँ पे आप जॉब करेंगे वहाँ आपकी क्या स्थिति होती है, वहाँ पे मान्य होता है कि नहीं होता है, जॉब के बाद आप देख के समझ के अपना बनवाइए। लेकिन अब जो बनवा चुके हैं वो छेड़छाड़ नहीं करिए, क्योंकि आपका मेडिकल बहुत नज़दीक है। वहाँ पे जो होगा उस हिसाब से आप देख के हैंडल कीजिएगा। अब बनवा चुके हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये रही टैटू की बात। और दूसरी चीज़ की, अगर जो लोग मतलब चश्मा पहनते हैं तो क्या चश्मा पहन के जा सकते हैं। तो चश्मा पहन के आप वहाँ पे जाइएगा, बट आपको चश्मा निकलवा दिया जाएगा। चश्मा आप साथ में रख के जा सकते हो, क्योंकि मान के चलिए कि आपका आँख का ही टेस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि बाद में चश्मा पहन के आप चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन उस टाइम पे जब आपका कलर विजन टेस्ट होता है तो उस टाइम आपका चश्मा निकलवा दिया जाता है। तभी तो पता चलेगा कि आपका आई रीडिंग क्या है, 6/6 है, 6/9 है कि 6/12 है, मतलब जो भी है, तभी तो उस चीज़ को नोट किया जाएगा। नहीं तो आपके अंदर में क्या कमी है इस चीज़ को कैसे पता किया जाएगा। तो ये हुई चश्मा का बात। तो ऐसा नहीं कि बाद में अभी जैसे मान के चलिए कि उस टाइम आपका चश्मा हटा के टेस्ट लिया जाता है तो आप कभी चश्मा मतलब पहन के कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बस उस टाइम के लिए आपका आई टेस्ट करने के लिए चश्मा आपको हटवाया जाएगा, तो आप साथ में रख के लेके जाना, पहन के मत जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग के कमेंट्स थे कि मतलब ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, तो मैं डाउट सेशन में बताई हूँ। साथ ही साथ आप सभी हमें कमेंट करिए कि अगर ट्रेनिंग के मतलब पूरे डे का, पूरे वीक का शेड्यूल क्या होता है और कितने टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करवाई जाती हैं, क्लास में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई होती हैं। इसका अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ मेडिकल और डाउट सेशन का वीडियो मैं इस कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो लोग भी नहीं देखे हैं वो मेडिकल का फुल डिटेल वीडियो हो, उसको देखिएगा। और भी कुछ लोग का कमेंट था कि क्या मतलब जॉब में आने के बाद पढ़ाई करने का टाइम मिलता है। मैं पटना ज़िला में हूँ, तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि पटना ज़िला में बहुत ज़्यादा ड्यूटी होता है। तो देखिए, इस चीज़ को मैं एकदम से बता दूँ कि हाँ आपको खूब टाइम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि ये जगह जगह पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा थाना मिल रहा है, किस एरिया में मिल रहा है, टाउन में मिल रहा है कि मतलब गाँव साइड में मिल रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये सब मतलब डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डिटेल में बना रखा है, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज़ को बताऊंगी तो क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हो कि हम लोग को भी टाइम कम ही मिलता है। ओके, तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।